राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे देवोत्थान एकादशी कब है, पारण कब और कैसे करेंगे, और साथ ही विशेष रूप से आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय में आपको तुलसी का विवाह संपन्न कराना है, और घर में अगर आप तुलसी का विवाह स्वयं संपन्न करवाते हैं तो आपको किस विधि से तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह करना है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। एक प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम तुलसी नई लेकर आएँ या फिर उन्हीं का विवाह संपन्न कराएं, या फिर जो हमारे घर में हैं, हमारी तुलसी पहले से लगी हुई है, क्या हम उनका विवाह करवा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आता है वह है कि क्या तुलसी का विवाह के बाद हमें दान कर देना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी होता है तुलसी का दान करना, और घर में शालिग्राम ना हो तो तुलसी का विवाह किस प्रकार से संपन्न करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु जी के आप पूजन कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना है। सावधानी है कि तुलसी विवाह में ज़रूर बरतना है आपको, तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, मतलब तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और जय तुलसी मैया जरूर लिखिए। देखिए, सनातन धर्म में तुलसी विवाह करने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराकर और उसके बाद जो भी शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं उन सभी का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, पूरे 4 महीने तक सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मतलब विवाह या फिर मुंडन या फिर गृह प्रवेश, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य चातुर्मास में नहीं किया जाता है। तो जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो उनका विवाह करा जाता है। शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो तुलसी विवाह सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। और शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में कार्तिक मास के द्वादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। मतलब जो यह 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अब देखिए, नियम के अनुसार तो यही होता है कि जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले पुकार वह तुलसी की ही सुनते हैं, और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की संध्या काल में, देवउठनी एकादशी की संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में पवित्र देव उठनी एकादशी कब से कब तक है, एकादशी द्वादशी तिथि कब रहेगी, व्रत पारण करने यानी का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंचपक्खु के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं और व्रत नहीं रख पाए हैं तो वे इन अंतिम 5 दिनों में व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
इस बार तिथियों के घटक पटक के कारण भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:04 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 6:16 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी कि 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर की मंगलवार की शाम को 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भजन कीर्तन करने, भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए कि मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वह सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक। एकादशी की पूजा करने का जो सुबह का मुहूर्त रहेगा वह है सुबह 5:02 से 6:42 तक। शाम की जो पूजा है उसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से 6:48 तक। राहु काल का जो अशुभ मुहूर्त है वह गिना जाता है, ये दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहने वाला है। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा, यानी कि एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जानिए कि तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार एकादशी के दिन किया जाएगा और विवाह का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह है शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक। अब बात करते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, संध्या काल में यानी कि शाम के समय प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन संपन्न कराना चाहिए। तो प्रातः प्रदोष काल का जो समय होता है यानी कि सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, कुल 2.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती हैं, इस समय में आप आरंभ कर दीजिएगा। विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर आप कितना भी समय लग जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिएगा। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिएगा सब लोग स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है यह बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह आप संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती है। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती है, तो विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों कन्यादान के लिए बैठते हैं और फिर जो भी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र, धन इत्यादि दान करके और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो कन्यादान के समान ही फल प्राप्त होता है। जिनकी अगर कन्या नहीं है, मतलब जिनके पास बेटियां नहीं हैं, तो वे कन्यादान का फल पाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और तुलसी और साथ ही शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी का विवाह संपन्न कराना है। उस स्थान को पहले साफ कर लीजिए, अच्छी तरह से सजा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आपको लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है। दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को विराजित करेंगे। फिर जो तुलसी आपके पास हो उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है।
दूसरी पर शालिग्राम जी को विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होती है, पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद से मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है, फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुंदरी अर्पित की जाती है, यज्ञोपति भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किए जाते हैं। मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह संपन्न करके और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ तुलसी और शालिग्राम की कृपा से पूर्ण होती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर आपको कोई परेशानियां हैं, आपको प्रत्येक वर्ष तुलसी का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित है या फिर वास्तु दोष है, तो जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधा आ रही है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाएं। यह ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी दान उनको कर देना चाहिए। इस विधि से अगर आप तुलसी का विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए बहुत जल्द ही आपके घर में उत्तम और योग्य संपत्ति की प्राप्ति होगी। संतान जो भी होगी बहुत ही अच्छी होगी। जिन कन्याओं की शादी में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाएगी और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको मन में कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देव उठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं, पीरियड्स में होती हैं। अगर आप हैं तो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से तुलसी का विवाह संपन्न करें, उनको सुहाग की सामग्री कब अर्पित करें, कब उन्हें सिंदूर लगाएं, कब उनकी पूजा हम संपन्न करें। तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। अब बात करें कि आपके प्रश्नों के बारे में, तो सबसे पहला प्रश्न यह है, यह कौन सी तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, रामा या फिर श्यामा। तो देखिए, आप रामा तुलसी विवाह संपन्न करवाएं या फिर श्यामा तुलसी विवाह संपन्न कराएं, एक ही बात है। तुलसी का रंग अलग अलग है। रामा और श्यामा थोड़ी हरी होती हैं, रामा और श्यामा थोड़ी सी काली होती हैं, लेकिन तुलसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। रामा और श्यामा सिर्फ नाम है, इनके बाकी सब तुलसी ही देवी तुलसी ही हैं। तो आपके पास जो भी तुलसी है आप उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगला जो प्रश्न आते हैं वह है कि क्या विवाह के लिए हमें नई तुलसी लानी है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो नई तुलसी भी लेकर आ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से ही तुलसी लगी है तो आप उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि तुलसी विवाह के लिए तुलसी सावन के महीने में ही लगा देते हैं। मतलब जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से वह चातुर्मास के पूरे 4 महीने तुलसी की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं और फिर उस तुलसी को दान कर देते हैं। तो देखिए, यह कुछ नियम है, सब अपने अपने मन से अपने अपने तरीके से करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो आप उस तुलसी का भी विवाह कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है वह है कि क्या हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी का दान करते हैं, क्या तुलसी का दान करना जरूरी है। तो नहीं, देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दान करना तो बिल्कुल आप दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का दान करना कार्तिक के महीने में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप तुलसी का दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल विवाह करने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं।
दान करने के लिए जो भी तुलसी होती है वह पहले से लाकर रखी जाती है। उन्हीं तुलसी का विवाह करके फिर हम दान देते हैं। मतलब जिस तुलसी की हम पूजा आप पूरे वर्ष कर रहे हैं, उस तुलसी को विवाह करने के बाद दान नहीं करना है। आपको वो अपने पास घर में ही विराजित रखना है। दान करना चाहते हैं तो आप अलग से तुलसी लेकर आइए, देवउठनी एकादशी के दिन उनके विवाह संपन्न करवाइए और फिर उसको दान कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, दान करना श्रेष्ठ होता है। आप चाहे तो दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी तुलसी की पूजा कर रहे हैं जो कि आपके घर में विराजित है, जिनको आप पहले से पूजा करते हैं, तो आप उनका दान बिल्कुल मत करना, कोई आवश्यक नहीं है। आप पूजा करने के बाद प्रतिदिन उनकी पूजा उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले करते आ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अगर आप तुलसी अपने घर में रखते हैं तो ठीक है, तो इतना भी संशय मन में मत रखिएगा। और तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि आपको वीडियो आगे मिलेगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके आप सभी को बताते हैं। तो देखिए, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर लगाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर, यह तीनों चीज़ें जरूर बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। इनके दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना चाहिए। तुलसी के साथ साथ आंवले की भी पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि आंवले को विष्णु जी के अर्थात नारायण जी के स्वरूप कहे गए हैं और तुलसी माता को लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे माने जाते हैं। अर्थात भगवान जो नारायण हैं यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं। माता तुलसी जो हैं वह लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं, तो माता लक्ष्मी तुलसी के स्वरूप में विराजित रहती हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार से पूजा करना चाहिए। दशांग से भरी मंत्र तुलसी का आप जो है जरूर जपना चाहिए। तुलसी माला आप जप सकते हैं। और वृंदावन स्वाहा यह दशाक्षरी मंत्र है माता तुलसी जी का। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर जलाना चाहिए। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, यह जो 4 चीज़ कह रही हूँ, यह तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती है। ऐसे धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी नहीं होती है। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए।